गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का रिमेनिंग पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, यानी जो अंडा होता है उसकी किस तरह की संरचना होती है या उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एन एग हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी जो एक अंडा होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। एग शेल, यानी जो अंडे का जो खोल होता है उसकी किस तरह की संरचना होती है या अंडे के खोल की संरचना को एग शेल कहा जाता है। इट इज़ द हार्ड कवरिंग, इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रो, यानी यह बहुत ज़्यादा कठिन आवरण होता है और यह किसी भी चीज़ को गुजरने की अनुमति नहीं देता, यानी इसमें से कोई भी चीज़ घुस नहीं सकती या गुजर नहीं सकती और ये सबसे कठोर भाग होता है किसी भी अंडे का या एग का, जिसे एग शेल या अंडे का खोल कहा जाता है। नेक्स्ट है एग वाइट और एल्बुमेन। इट इज़ द वाइट वाटरी पार्ट inside the egg that protects the embryo और the young one, यानी जो एल्बुमेन होता है यह अंडे के अंदर का सफ़ेद पानी वाला हिस्सा होता है जो भ्रूण या एम्ब्रियो को या यंग वंस को, जो युवा होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है या उसको सुरक्षित रखता है। यानी अंडे के अंदर एक सफ़ेद पानी वाला हिस्सा पाया जाता है जो उस एम्ब्रियो को या उस भ्रूण को प्रोटेक्शन में रखता है या उसको सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है यॉक, जिसे जर्दी कहा जाता है। इट इज़ द येलो पार्ट ऑफ द एग इनसाइड विच इज़ द एम्ब्रियो यंग वन, यानी यह अंडे का पीला भाग होता है जिसके अंदर भ्रूण या युवा पाया जाता है। इट इज़ द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और यह जो एम्ब्रियो होता है, जो बढ़ता भ्रूण होता है, उसके लिए भोजन होता है, यानी जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो यहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है फिश। फिश का मतलब मछली। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर, यानी जो फिश होती है वो पानी में हजारों अंडे देती है। कहने का मतलब है कि जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो पानी में हजारों अंडे देती है। नेक्स्ट है विच आर कवर्ड बाय अ जेली दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वाटर। जो उसके अंडे होते हैं वो एक जेली द्वारा कवर होते हैं जो उन्हें पानी से प्रोटेक्ट करके रखता है या बचाकर रखता है, यानी उनके अंडों पर एक इस तरह की जेली लगी हुई होती है या जेली से वो अंडे कवर हुए होते हैं जिसके द्वारा वो पानी से बचते हैं या पानी में वो सुरक्षित रहते हैं। द ग्रुप ऑफ एग्स ऑफ अ फिश इज कॉल्ड स्पान, यानी जो मछली के अंडों का समूह पाया जाता है या जो समूह होता है उसे स्पान कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्स आर इटन बाय बिगर फिश, ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैच। अधिकांश अंडे बड़ी मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं, उनमें से कुछ ही अंडे हैच होते हैं या कुछ ही अंडे फूटते हैं। फ्रॉग मीन्स मेंढक। अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर, यानी एक मादा मेंढक जो होती है वो पानी में सैकड़ों अंडे देती है। व्हेन द एग्स हैच यंग टैडपोल्स कम आउट, जब अंडे सहते हैं तो युवा टैडपोल निकलते हैं। मतलब जो अंडे को सहना जिसे कहा जाता है, अंडे हैच होते हैं तो उनमें से युवा टैडपोल्स बाहर निकल जाते हैं। दे स्विम इन वाटर एंड लुक लाइक फिश, वे पानी में तैरते हैं और मछली की तरह दिखते हैं। मतलब जो टैडपोल होते हैं वो पानी में तैरते हैं और जिस तरह से मछली तैरती है इस तरह के हमें नज़र आते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, वे गलफड़ों की मदद से ब्रीथिंग सिस्टम लेते हैं या सांस लेते हैं। दे ब्रीथ आफ्टर अ फ्यू वीक्स, द टेल्स ऑफ द टैडपोल्स बिकम शॉर्टर एंड द लेग्स स्टार्ट ग्रोइंग। कुछ हफ्तों के बाद टैडपोल की पूंछ छोटी हो जाती है और पैर बढ़ने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम दे चेंज
इनटू फ्रॉग। कुछ समय बाद वे मेंढक में बदल जाते हैं। एडल्ट फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एंड दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। यानी जो वयस्क मेंढक होते हैं वह जमीन पर रह सकते हैं और वे फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, यानी जो सरीसृप होते हैं या जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स या सरीसृप कहा जाता है। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। मीन्स जो सरीसृप जैसे जानवर होते हैं, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली है, इन जानवरों के शरीर पर तराजू होते हैं या स्केल्स पाए जाते हैं और इन्हें सरीसृप या रेप्टाइल्स कहा जाता है। दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड। ये जमीन पर अंडे देते हैं। द एग शेल्स आर हार्ड एंड डू नॉट ब्रेक व्हेन लेड ऑन द ग्राउंड। यानी अंडे के छिलके सख्त होते हैं और जमीन पर बिछने पर टूटते नहीं हैं। यानी इनका जो एग शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है और ज़मीन पर जब इन्हें बिछाया जाता है या ज़मीन पर जब ये अंडे देते हैं तो वह टूटते नहीं हैं। द एग्स ऑफ टर्टल्स आर हेज्ड बाय द हीट ऑफ द सन। यानी जो कछुओं के अंडे होते हैं वो सूरज की गर्मी से पैदा होते हैं या वो जो अंडे होते हैं वो टूटकर उनमें से सूरज की गर्मी के कारण बच्चे निकल जाते हैं। क्रोकोडाइल्स ले एग्स इन शैलो पिट्स इन द सैंडी रिवर बैंक्स। यानी जो रेतीले नदी किनारे उथले गड्ढों में मगरमच्छ अंडे देते हैं। यानी जो नदी के किनारे में जो रेत के उथले हुए गड्ढे होते हैं उसमें मगरमच्छों द्वारा अंडे दिए जाते हैं। द मदर क्रोकोडाइल कवर्स द एग्स विथ सैंड एंड गार्ड्स देम। जो माँ मगरमच्छ होती है वो अंडे को रेत से ढक देती है और उनकी रखवाली करती है। यानी खड्डे में अंडे दे देती है और उसको रेत से ढक देती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है या उनकी रखवाली करती है। वंस द एग्स आर हेच्ड द मदर crocodile keeps them in a special pouch at the bottom of her mouth। यानी एक बार अंडे सहने के बाद जो माँ मगरमच्छ होती है उन्हें अपने मुंह के नीचे एक विशेष थैली में रखती है। यानी उनके मुंह के नीचे एक विशेष प्रकार का पाउच पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की थैली पाई जाती है। जब वो अंडे सहती है तो वो माँ मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह के नीचे उस विशेष थैली में रखती है। धन्यवाद।